अरविंद केजरीवाल को आगे आकर ये कहना चाहिए कि 15-15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को फ़ोन आ रहे हैं, ऑफ़र किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बनता है कि जो ये सिखाया करते थे 2014 में कि अगर आपको कोई करप्शन की बात करता है तो आप वो फ़ोन टेप कर लेना, बाकी काम हम कर लेंगे। तो आपने वो टेप क्यों नहीं किया? चूँकि झूठ के पैर नहीं होते और फॉरेंसिक एविडेंस में ये सब पकड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल इतने शातिर हैं, उन्होंने दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया, इतने दिन तक आंखों में धूल झोंक कर रखा, पूछा जाता था कुछ बोलते कुछ थे। तो ये एसीबी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। आईआरएस ऑफिसर हैं, आप जानते हैं पैसे को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, कैसे पचाया जाता है, कैसे करप्शन किया जाता है। दिल्ली में सरकार बदलते ही जो है वो अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए अभी कुछ दिन पहले नोटिस भेजा गया था, वो भी उस आरोप को लेकर जिस पर अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है और अभी तक उस नोटिस का जवाब जो है एसीबी को नहीं दिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल या जो इनकी पार्टी के जो भी नेता लोग हैं, वो जो राजनीति करते थे वो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है और कहीं न कहीं वो गैर कानूनी भी है। इन्होंने एसीबी में ये चीज़ कह दी, ये कहा कि 15-15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को फ़ोन आ रहे हैं और ऑफ़र किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बनता है कि जो ये सिखाया करते थे 2014 में कि अगर आपको कोई करप्शन की बात करता है तो आप वो फ़ोन टेप कर लेना, बाकी काम हम कर लेंगे। तो आपने वो टेप क्यों नहीं किया? अगर किया तो वो एंटी करप्शन को दे दीजिए। तो एंटी करप्शन तो सबूत मांग रही है। आप ध्यान रखेंगे कि हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप किसी सरकारी ऑफिसर को गलत सूचना देते हैं और किसी कानूनी कार्रवाई गलत सूचना के आधार पे आप करते हैं तो आप भी सज़ा के भागीदार होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन को आगे बढ़कर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग करने के लिए इनके ऊपर मुकदमा बनाना चाहिए और इन पर केस बनना चाहिए। इन्होंने ऐसी बेसिर पैर की बातें बोलकर कानून को परेशान किया है और इस तरह से कानून पर से लोगों का विश्वास उठाने की कोशिश की है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं और उनका प्रयोग में लाया जाना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने फ़ोन टैप क्यों नहीं किए। पहले कहा जा रहा था कि एलजी हमारा समर्थन नहीं करते हैं, एलजी किसी भी बात में आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर बीते दिनों हमने देखा कि खुद ही एलजी ने इस पूरे मामले को लेकर निर्देश दिए थे कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं इस पर जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। एलजी ने अगर ऐसे कहा है तो इसको जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को आगे आकर ये कहना चाहिए। देखिए, फ़ोन आप टेप नहीं कर पाए, बात बनती है, लेकिन जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को आप ट्रैक करके एक स्क्रीनशॉट लेकर एसीबी को दीजिए। अब एसीबी उस नंबर को आप कहोगे कि मुझे इस समय पे इतने बजे फ़लाँ आदमी ने फ़ोन किया, तो एसीबी उसकी जांच करेगी। उस नंबर से कहाँ से फ़ोन किया गया था, उसके मोबाइल के टावर की लोकेशन भी निकाल सकती है पुलिस। निकाल कर आप कहाँ थे, आपकी सत्यता जांच की जाएगी। उस नंबर से कॉल कहाँ से आया था, उसकी सत्यता जांच की जाएगी। चूँकि झूठ के पैर नहीं होते और फॉरेंसिक एविडेंस में ये सब पकड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल इतने शातिर हैं, उन्होंने दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया, इतने दिन तक आंखों में धूल झोंक कर रखा, पूछा जाता था कुछ बोलते कुछ थे। तो ये एसीबी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, एक तरफ एसीबी, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो 15 और मामले चल रहे हैं, जिसमें से शराब घोटाले से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो कई बार सवाल उठा, गुजरात में वो मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी अमेठी से कई जो एफआईआर हैं वो अरविंद केजरीवाल के मामले दर्ज थे, उस पर भी जाँच चल रही है। 15 मामले अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं और अभी तक किसी पर भी उन्हें जमानत जो है वो नहीं मिली है। कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? मुश्किलें तो खड़ी होनी भी चाहिए। इन्होंने पब्लिक लाइफ को गुंडागर्दी बना रखा है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको ये लगना चाहिए कि कानून को ऐसे हाथ में लेकर आप बचकर नहीं भाग सकते। आप देखेंगे इनका इतिहास तो पहले भी ये ऐसे करते रहे हैं कि पहले किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद जब डिफेमेशन का नोटिस जाएगा इनके पास तो वो जाकर माफ़ीनामा दे आते थे।
तो इनको ये आदत हो गई है कि कानून तोड़ दो, होता कुछ नहीं है। और ऐसी बेशर्मी करके, ऐसी बेहाई करके ये दिल्ली में सरकार बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे, दिल्ली वालों को मूर्ख बनाते रहे, ठगते रहे और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। और अब जाकर जब जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है तो इनको ये ट्रायल सारे फेस करने चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि ये सारे ट्रायल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब तो ये बचे नहीं, पर इन जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारे ट्रायल होने चाहिए। और अगर कहीं ये दोष सिद्ध हो जाता है इनके ऊपर तो इनके खिलाफ सज़ा भी होनी चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए। खासकर जो इनका गैंग है 4-5 लोगों का, ये कुछ भी बोलकर भाग जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, पब्लिकली बोल देते हैं और बाद में उसको दाएं बाएं की बातें करने लगते हैं। तो इस तरह से ऐसा हमारे जो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जो ऐसी बातें, अगर ये टेंडेंसीज रोकनी है तो इनको इस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए। सर, इसी दिल्ली में सरकार जाने के बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल की नज़रें जो हैं वो लगातार पंजाब की सरकार पर टिकी हुई हैं। लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां से भगवंत मान को मुख्यमंत्री की पद से हटाया जा सकता है, केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल जो दिल्ली चुनाव के समय पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जो है वो पंजाब को ATM की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बात तो हाँ बिल्कुल, इस पर जांच होनी चाहिए और पंजाब सरकार को, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस बात का अंदेशा लग गया है। अभी हमने देखा कि पंजाब पुलिस जो इनको स्पेशल सिक्योरिटी देती थी, जो इन्होंने नाटक रचा हुआ था कि दिल्ली पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं है, पंजाब पुलिस भी मुझे मिलनी चाहिए, और पंजाब पुलिस की भी गाड़ियां इनके काफ़िले में घूमती थी, ऐसे आदमी के काफ़िले में घूमती थी जो ये कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तो पंजाब सरकार ने अपनी पुलिस अब यहाँ से हटा ली है। और अब पंजाब सरकार को ये किस तरह से, इन्होंने कल या परसों अचानक सारे MLAs को, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया, 40 मिनट की मीटिंग हुई। उसके लिए पूरे प्रदेश के जो MLA थे वो 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के या 4 घंटे आने के जाने के लगाए। तो इस तरह से पूरे राज्य का काम ठप हो गया और इन्होंने 40 मिनट यहाँ बैठक की है। क्या बैठक की है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह से इनका कोई अधिकार नहीं इस तरह करने का। अगर इनको बैठक करना है तो ये वहाँ चले जाते। और जो ये जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक करके उगाही करने की कोशिश कर रहे थे और जो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं कि ATM की तरह यूज़ करते थे, तो ये कहीं ना कहीं बात सिद्ध होती दिखाई दे रही है। चूँकि ये करप्शन करने में इतने माहिर हैं, इतने शातिराना ढंग से ये करप्शन करते हैं कि शराब घोटाले का पैसा इन्होंने पंजाब के इलेक्शन में वेंडर्स को सीधा दिलवा दिया। जैसे मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि शराब के किसी ठेकेदार से मान लीजिए इनको 10 रुपये लेने हैं, तो इन्होंने 10 रुपये अपने लिए नहीं लिए, इन्होंने पंजाब में जो ठेकेदार है जो इनकी पब्लिसिटी कर रहा था उसको मान लो 12 रुपये देने हैं। तो शराब के ठेकेदार को बोला कि जाओ पहले ये 10 रुपये दे के उसको आ जाओ। तो सीधा सीधा पैसा एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार को दे दिया इनके कहने पर। तो ये करप्शन नहीं हुआ। ये जो सीना ठोक के कहते थे कि कहीं पैसा नहीं रिकवर हुआ, तो पैसा कैसे रिकवर होगा? आप तो IRS ऑफिसर हैं, आप जानते हैं पैसे को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, कैसे पचाया जाता है, कैसे करप्शन किया जाता है। तो ये इन्होंने किया है, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए और तब जाकर इनके ऊपर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, इसी के साथ दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है। बीजेपी ने पहले ही कहा था सरकार बदलते ही तमाम भ्रष्टाचारों की फाइल खुलेगी और अब शराब घोटाले पर भी जल्द ही CAG रिपोर्ट को टेबल करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल टेबल होनी चाहिए। टेबल होने के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शराब घोटाले पर वाइट पेपर भी पब्लिश होना चाहिए। एक SIT दिल्ली सरकार को बनाना चाहिए जिसमें ये CBI के ऑफिसर्स को भी लें और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हों, एंटी करप्शन के ऑफिसर्स हों, जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, जो टैक्सेशन से संबंधित लोग हैं, जो टेंडरिंग की प्रोसेस को समझते हैं, उन लोगों को मिलाकर एक SIT बनाना चाहिए और सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, सबकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और जनता को सब कुछ दिखाया जाना चाहिए कि देखो आप जो तथाकथित जो राजनीति बदलने वाले लोग आए थे उन्होंने क्या गंदा हाल यहाँ पर किया है। आप देखो, समझो। उससे क्या होगा कि जब लोग वोट देंगे अगली बार तो संभल कर वोट देंगे, वो समझेंगे कि कौन रिप्रेजेंटेटिव है, क्या गुल खिला सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए।